साथियों नमस्कार। गीता ज्ञानदाता कहते हैं, यहाँ स्वाम विशेषण के सहित प्रकृति पद किसका तथा आत्म माया किसका वाचक है और इन दोनों में क्या भेद है। गीता ज्ञानदाता आगे कहते हैं, शक्ति स्वरूप जो मूल प्रकृति है जिसका वर्णन 9वें अध्याय के 7वें श्लोक और 8वें अध्याय के श्लोक में किया गया है और जिसे 14वें अध्याय में महद ब्रह्मा कहा गया है, उसी मूल प्रकृति का वाचक यहाँ स्वाम विशेषण के सहित प्रकृतिम पद है। भगवान अपनी जिस योग शक्ति से समस्त जगत को धारण किए हुए हैं, जिस असाधारण शक्ति से वे नाना प्रकार के रूप धारण करके लोगों के सम्मुख प्रकट होते हैं और जिसमें छुपे रहने के कारण लोग उनको पहचान नहीं सकते। मित्रों, 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में जिसको योग माया के नाम से कहा है, उसका वाचक यहाँ आत्म माया पद है। मूल प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी योग शक्ति के द्वारा ही भगवान अवतरणीय होते हैं। मित्रों, मूल प्रकृति संसार को उत्पन्न करने वाली है और भगवान की यह योग माया उनकी अत्यंत प्रभावशाली ऐश्वर्यमयी शक्ति है। यही इन दोनों का भेद है। मित्रों, प्रश्न उठता है, गीता ज्ञानदाता कहते हैं, मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। इस कथन का क्या अभिप्राय है। मित्रों, इससे भगवान ने साधारण जीवों से अपने जन्म की विलक्षणता दिखलाई है। अभिप्राय यह है कि जैसे जीव प्रकृति के वश में होकर अपने अपने कर्म अनुसार अच्छी बुरी योनियों में जन्म धारण करते हैं और सुख दुख भोगा करते हैं, उस प्रकार का मेरा जन्म नहीं है। मैं अपनी प्रकृति का अधिष्ठाता हूँ और स्वयं ही अपनी योग माया से समय समय पर दिव्य लीला करने के लिए यथावश्यक रूप धारण किया करता हूँ। मेरा वह जन्म स्वतंत्र और दिव्य होता है जिसको जीवों की भांति कर्मवश नहीं होता। धन्यवाद, शुक्रिया।